भ्यः निर्मल जल सा मन है जिनका, चंदन से हैं देव बचन। अक्षत सम अक्षत है श्रद्धा, सुमनो सा सुंदर है तन। नैवेद्य चरित्र ज्ञान है दीपक, वसु विधि करते धूप दहन। ध्यान सुफल है अर्घ समाधि, मुनिवर तुमको नित्य नमन। अनर्घ पद को पाने गुरुवर, मेरा अर्घ समर्पित है। एक जीवन क्या सौ सौ जीवन, गुरुवर तुम्हें समर्पित है। ऋषिवर तुम्हें समर्पित है। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्शनाथ भगवान की। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य स्वट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलिए परम पूज्य सानिध्य प्रदाता श्री मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की, अनंत सागर धर्म सागर भाव सागर जी महाराज की जय। कारा गुरुदेव का सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है? ये बात जिसकी समझ में आ जाती है, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। कई लोग मुनिराजों के दर्शन करने के लिए आते हैं और अपनी अपनी भावनाएं लेकर के आते हैं। नाना जीवा नाना कर्म, अनेक जीव हैं, उनके अलग अलग कर्म होते हैं, सबके अलग अलग भाव होते हैं। कोई किसी भाव को लेकर के आता है, कोई किसी भाव। एक बार आ गए लोग और महाराज से निवेदन करते हैं, महाराज कोई एक अच्छा सा मंत्र दे दो, क्योंकि मंत्र के माध्यम से मन जो है वह संयमित हो जाता है। मंत्र के माध्यम से मन स्थिर हो जाता है। और मंत्र के बारे में तो ऐसा कहा गया है कि जो ऐसे मंत्रों की, सम्यक मंत्रों की आराधना करते हैं, वह जैसा मंत्र में जो स्वरूप बताया गया है, उस स्वरूप को भी प्राप्त कर लेते हैं। तो महाराज ने कहा, आपको मंत्र चाहिए? हमारे पास मंत्र से भी बढ़कर के परम मंत्र है। आपको मंत्र चाहिए कि परम मंत्र चाहिए? मंत्र श्रेष्ठ की परम मंत्र? तो मंत्र चाहिए कि परम मंत्र चाहिए? बोलो, आज मंत्र मिलेगा, आप लोगों को चिंता नहीं करना। मंत्र चाहिए कि परम मंत्र चाहिए? है, जिनको मंत्र चाहिए उनको मंत्र मिलेगा, जिनको परम मंत्र चाहिए उनको परम मंत्र। क्या चाहिए बोलो? परम मंत्र। बहुत होशियार हो गए हैं अब लोग, यहाँ के लोग भक्ति करते करते। इनकी अब मांग छोटी नहीं है, अब तो इनको बड़ी चीज चाहिए। क्योंकि कहा भी है किसी ने कि एक छोटा जीवन में एक छोटा सा लक्ष्य रखना एक बहुत बड़ा अपराध है। लक्ष्य हमेशा हमेशा बड़ा और उच्च होना चाहिए और श्रेष्ठ होना चाहिए। फिर महाराज ने कहा, बैठो अभी बताएंगे, परम मंत्र मिलेगा।
दूसरे लोग निवेदन करने के लिए आए, महाराज दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, आपकी कृपा हो जाए। हमने सुना है कि गुरुओं की कृपा हो जाती है, फिर उनके यहाँ कोई कमी नहीं रहे। आप तो हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे लिए धन की प्राप्ति हो जाए। आप लोग चाहते हैं कि धन की प्राप्ति हो, है? तो महाराज ने कहा, आप धन चाहते हो, हमारे पास तो परम धन है। क्या है? परम धन। आपको धन चाहिए कि परम धन? धन श्रेष्ठ है कि परम धन? परम धन। आपको क्या चाहिए? हैं? अच्छे से आवाज नहीं आ रही इन लोगों की, है ना? परम धन चाहिए। तीसरे नंबर के वे लोग आए जो कहते हैं, महाराज हमने सुना है कि गुरुओं के पास आने से अपना भाग्य जाग जाता है, आशीर्वाद हमारे लिए आपका चाहिए, मेरा भाग्य जाग जाए। तो महाराज ने कहा कि भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य है? भाग्य जगाना चाहते हो कि परम भाग्य? अरे भाग्यशाली तो वैसे ही आप लोग हो जिनके लिए ऐसे इस कली काल में भी ऐसे उत्तम जिनेंद्र भगवान के कुल में जन्म मिला है, वो अपने आप में भाग्यशाली है। इसमें कोई शंका की बात नहीं, कोई संदेह की बात नहीं। तो फिर वो कहने लगे, महाराज अगर परम भाग्य जाग जाए तो कहना ही क्या है। तो आप भाग्य जगाना चाहते कि परम भाग्य? अच्छी तरह से, बाद में पीछे नहीं हटना, है ना? आपने स्वीकार कर लिया है कि हम परम भाग्य जगाना चाहते। चौथे उनको भी बिठा दिया। चौथे नंबर के श्रावक आए और उन्होंने कहा, वो कुछ पद की उन्नति के लिए आए थे, महाराज आपका आशीर्वाद हो और हमारे उस पद की प्राप्ति हो जाए। तो महाराज ने कहा, पद चाहते हो कि परम पद चाहते हो? बोलो। क्योंकि पद तो बहुत है संसार में, लेकिन परम पद बहुत दुर्लभ होते हैं। तो फिर महाराज ने एक श्लोक के माध्यम से समाधान कर दिया। विश्वासम परमम मंत्रम। मंत्र तो आपने खूब फेरे हैं, फेरते आ रहे हैं, लेकिन अगर उस मंत्र के ऊपर विश्वास नहीं है तो वह मंत्र मंत्र रहता है, परम मंत्र नहीं बनता। लेकिन उस मंत्र के ऊपर अगर विश्वास हो गया और मंत्र भी अगर आप भूल गए तो भी आपके कार्य की सिद्धि हो जाएगी। अंजन चोर के बारे में तो सब लोगों ने सुना होगा कि अंजन चोर विष्णु में लिप्त रहने वाला था और एक दिन चोरी करके भाग रहा था। उस हार को चुरा करके और भागते भागते वह ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर एक व्यक्ति मंत्र की सिद्धि कर रहा था। नीचे बहुत नुकीले नुकीले अस्त्र और शस्त्र रखे हुए थे और ऊपर 108 लड़ों वाला सीका था, उसमें बैठ कर के एक एक उसको काटना थी। लेकिन जैसे ही ऊपर जाता नीचे अस्त्र शस्त्र को देखता और बस अगर सिद्धि नहीं हुई तो मेरा क्या होगा। लेकिन इतने में अंजन चोर पहुंच जाता है और पूछ लेता है, ये क्या कर रहे हो, कौन सी विद्या है, ये विद्या किसने दी है? ये विद्या ऐसी विद्या है, आकाशगामिनी विद्या है, जो इस प्रकार से विश्वास के साथ एक एक लड़ों को काटता चला जाता है, वह विद्या उसको सिद्ध हो जाती है और आकाश में जहाँ जाना है उसके लिए 2.5 दीप में वह जा सकता है। ऐसी विद्या है। उस अंजन चोर को पूर्ण विश्वास हो गया और कहा, ये मंत्र मुझे दे दो।
मंत्र दिया उसके लिए, उसने पढ़ा और पढ़ करके जैसे ही उसमें बैठता है सुनते हैं कि मंत्र भूल गया, लेकिन उस मंत्र के प्रति विश्वास था। और कहावत है ये कितनी क्या है कि आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ बचन प्रमाणम। बस ऐसा करते एक साथ उसने लड़ों को काट दिया और विद्या सिद्ध हो गई और आकाश मार्ग से वही पहुंच गया जहां पर सेठ जी अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए गए थे। ये विश्वास परम मंत्र है। हमारे आचार्य भगवान को विश्वास, जिसको सम्यक दर्शन कहते हैं, सम्यक श्रद्धा कहते हैं, सम्यक विश्वास कहते हैं। अगर आप सिद्धों के पास जाना चाहते हो तो सबसे पहले ये परम मंत्र होना चाहिए। और आचार्य जी ने इसके लिए खाई को लिखा कि नींव पक्की है, नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु छांव घनी है। नींव कच्ची है कि पक्की? नींव पक्की है, घर कच्चा है, किंतु क्योंकि नींव अगर पक्की है तो घर कच्चा भी होगा तो कोई चिंता की बात, और अगर नींव कच्ची है घर पक्का है कोई भरोसा नहीं। ऐसी जिसकी सम्यक्त रूपी नींव पक्की है, ऐसा व्यक्ति भली उसके पास ज्यादा ज्ञान नहीं हो, ज्यादा व्रत भी नहीं हो, फिर भी वह यहाँ से जाता है तो स्वर्गों की छांव में वहाँ पर आराम के साथ सुखपूर्वक वह अपने जीवन को निकालता है। भगवान के समूषण में जाकर के भक्ति पूजा आराधना करता है, फिर वहाँ से आकर के जब उसके लिए सुद्रव्य आदि मिल जाते हैं और वह एक बार फिर पुनः पुरुषार्थ करता है तो सिद्धों की छांव में जाकर के बैठ जाता है। ये परम मंत्र है, नमोकार मंत्र। अगर उसके ऊपर आपकी श्रद्धा है तो वह मंत्र नहीं परम मंत्र है, और परम पद के लिए उसमें नमस्कार किए गए हैं, पंच परमेष्टि के लिए नमस्कार किए गए हैं। और शास्त्रों में लिखा है जो संकल्प पूर्वक ऐसे इस नमोकार मंत्र का जाप करता है वह एक दिन पंच परमेष्टि की श्रेणी में अवश्य आता है, भव्य है तो। इसलिए जन्म से लेकर के अंत तक इसकी आराधना चलते फिरते उठते बैठते करते रहना चाहिए। घर से जब भी निकलो नमोकार मंत्र पढ़ के निकलो, घर में जब प्रवेश करो नमोकार मंत्र, मंदिर में जाओ तो वही दशा, और भोजन करने के पहले, भोजन करने के बाद, शयन करने के पहले, उठने के बाद कोई भी आप क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं के पूर्व में पंच परमेष्टि का स्मरण कर लो। क्या पता इस क्रिया के बाद हमारा जीवन रहा कि नहीं रहा। और ऐसे शास्त्रों में असंख्य जीव हैं जिन्होंने इस नमोकार मंत्र की आराधना की और संसार से पार हो गए। तो विश्वासम परमम मंत्रम, ये विश्वास शास्त्रों के स्वाध्याय ज्ञान अध्ययन आदि के माध्यम से बच्चों को जब हम पाठशाला लाते हैं और पाठशालाओं में जब सिखाया जाता है कि सच्चे देव कौन होते हैं, सच्चे गुरु कौन होते हैं और सच्चे शास्त्र। बड़ों से पूछो कि बताओ सच्चे आप्त का लक्षण क्या है, तो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि पाठशाला नहीं पढ़ी। लेकिन जिन बच्चों ने पाठशाला पढ़ी उनको सबसे पहले सिखाया जाता है तो वीतरागी है, सर्वज्ञ हैं और हितोपदेशी है, वह ही सच्चे आप्त है। ऐसी दृढ़ सिद्धांत उनके अंदर बैठ जाता है। कभी उनका आगे जाकर के छूट भी गया तो भी आगे जाके वह प्राप्त हो जाता है।
बचपन में हमने भी पाठशाला पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद हमारी संगति कुसंगति पड़ गई और भटक गए। लेकिन वो संस्कार पाठशाला के थे और फिर गुरु महाराज मिले और वो संस्कार जागृत हो गए और आज आपके सामने हम बैठे हुए। ये पाठशाला के संस्कार है। कहाँ तो हम लाखों रुपए लौकिक पढ़ाई के लिए, लाखों रुपए नहीं करोड़ों तक खर्च करने के लिए लोग तैयार रहते हैं और साथ साथ में कितने वर्ष लगा देते हैं, 20 वर्ष लग जाते हैं, लेकिन वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते जो यहाँ अंतर्मुहूर्त में ही सब कुछ उपलब्धियाँ हो जाती हैं। एक अंतर्मुहूर्त में अगर उपसम सम्यक दर्शन हो गया, अनंत संसार छेद को प्राप्त हो जाता है, मात्र चुल्लू भर रखता है। शुल्क प्रमाण ऐसा कहा है। इसलिए ऐसे इन बच्चों के लिए अभी से संस्कार, जैसे ही 8 वर्ष के हों बालक, अष्टमूल गुण के संस्कार उनके अंदर हो जाना चाहिए। इससे वह संसार में फिर भटके नहीं, अपने जीवन की सुरक्षा हो जाए। तो दूसरे नंबर पर कहा संतोषम परमम धनम। परम धन कौन सा है? संतोष। जिसके जीवन में ये संतोष आ गया कि श्रद्धा वाला, जिसके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाती है, वह संतोषी भी हो जाता है। संतोष उसके जीवन में आने लग जाता है। तो संतोषम परमम धर्म, सर्वश्रेष्ठ धन कोई है, क्योंकि जिस धन के माध्यम से सुख की प्राप्ति हो वही धन परम धन है। लेकिन जिसके बाद जिस धन को पाकर के अगर संतोष अपने जीवन में नहीं आया तो दाम बिना और तृष्णा वश धन। कितना धन है चक्रवर्ती के पास, 9 निधियां, 14 रत्न, 96,000 रानियां, दशांग भोग आदि आदि, कितने घोड़े, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, कितनी गायें, करोड़ों की संख्या में गोकुल, थालियां तो करोड़ों की संख्या में, वो भी सोने की, ये थालियां नहीं। ये सब कुछ होने के बाद भी उस चक्रवर्ती के जीवन में संतोष नहीं रहा और एक आम के चक्कर में अपने 6 खंडों को छोड़ करके और समुद्र के बीच में चला गया और जीवन के लोभ में णमोकार मंत्र के ऊपर पैर रख दिया और दुर्गति का पात्र हो गया। बताओ, धन चाहिए? धन के लिए आशीर्वाद चाहिए? नहीं। कभी भी जाओ, गुरु के पास जाओ तो गुरु से यही कहो, हे गुरु महाराज, मुझे धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दीजिए। धन वृद्धि का आशीर्वाद दे दिया और धन इतना बढ़ गया कि गुरु को ही भूल गए, प्रभु को ही भूल गए, धर्म को ही भूल गए। और ऐसा ही होता है, एक दुकान से 2 हुई, 2 से 4 हुई और फिर इधर हुई और दमोह में हो गई, फिर दमोह से और आगे बढ़ गए। अब इतना समय ही नहीं रहा। ऐसा धन जिसमें लिप्त हो गए तो हो सकता है दुर्गति की आयु का बंध हो जाए, अपना वो सब धन बेकार जाएगा। इसलिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद जो जिसको होता है, जो पाना चाहता है, कहते हैं धर्म वृद्धि सो सर्व वृद्धि। धर्म की वृद्धि जिसके जीवन में होती है, उसकी सभी प्रकार की उत्तम उत्तम वृद्धियां हो जाती हैं, कहने की आवश्यकता नहीं। शास्त्रों में धर्म वृद्धि का आशीर्वाद कहा, समाधि रस्तु का आशीर्वाद कहा, पाप क्षयोस्तु ऐसा आशीर्वाद कहा, लेकिन धन वृद्धि का आशीर्वाद नहीं कहा। संतोषम परमम धनम। इस संतोष अपने जीवन में आना चाहिए। एक घटना पड़ी थी कि एक बालक ऐसा ही जो पाठशाला में पढ़ा हुआ था, बहुत ही होनहार बालक था, बुद्धिमान था और राजा के पास वह पहुंच गया
और राजा ने उसकी परीक्षा, बुद्धि की परीक्षा की। और राजा ने पूछा, क्यों, तुम जानते हो चक्रवर्ती कौन होता है? तो कहता है, हाँ राजन मैं जानता हूँ चक्रवर्ती कौन। जो 6 खंड का अधिपति होता है वह चक्रवर्ती होता है। तो राजा ने कहा, क्यों बेटे, तुम चक्रवर्ती बनना चाहते हो? तो कहता है, हाँ मैं चक्रवर्ती बनूंगा। राजा कहता है, कैसे बनोगे? दिग्विजय के लिए सेना चाहिए, धन चाहिए, ग्राम चाहिए, आदि आदि इस प्रकार की वस्तुएं चाहिए। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम चक्रवर्ती कैसे बन पाओगे? तो बालक कहता है, राजन मुझे वो वाला चक्रवर्ती नहीं बनना, मुझे तो वो वाला चक्रवर्ती बनना है। राजा कहता है, कौन सा चक्रवर्ती बनना है? बालक कहता है कि राजन 5 इंद्रियां, ये 5 मलेच्छ खंड हैं। 5 इंद्रियां ये 5 मलेच्छ खंड हैं और मन आरी खंड है। मुझे इन 5 इंद्रियों और मन पर विजय प्राप्त करके इन 6 खंडों का चक्रवर्ती बनना है। ये बुद्धि कहाँ से आ गई? कि पाठशाला में ही बुद्धि मिलती है। इसलिए प्रत्येक घर से ऐसी पाठशाला के लिए सहयोग होना चाहिए और बच्चों के लिए उत्कृष्ट पाठशाला का जो स्वरूप होता है, सारी वस्तुओं को यहाँ उपलब्ध करा, जिससे बच्चों का मन लगे और एक से एक बढ़ करके पाठ्य सामग्री उनके लिए मिले। ये सारे कार्य आप लोगों को करना है, क्योंकि बालक बने पालक, नालायक ना लायक हो। बालक बने पालक, नालायक ना लायक हो। बालक पालक बने, अपने माता पिता, अपने कुल की, अपने देवसाज गुरु की आज्ञा के पालन करने वाले बने। नालायक ना बने, फिर क्या बने? लायक, योग्य बने। और योग्य तभी बन सकते हैं जब धर्म की पढ़ाई से उनका जीवन संस्कारित हो। तो उत्तम परम धन क्या हो गया? संतोष। जिसके जीवन में जितना संतोष आएगा वह उतना ही सुखी, और जिसके जीवन में जितनी तृष्णा बढ़ती चली जाएगी उतना ही दुखी होता चला जाएगा। तो आप पहला मंत्र तो आपको स्वीकार है कि नहीं? विश्वासम परमम मंत्रम। दूसरा स्वीकार है कि नहीं? संतोषम परम धनम। जब संतोष आएगा तभी आप व्रतों की ओर आगे बढ़ोगे, तभी आप दान कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर। तीसरा है वैराग्यम परमम भाग्यम। वैराग्य जो है वह परम भाग्य है। आप भाग्यशाली तो हैं, लेकिन ये मनुष्य जीवन वैराग्य धारण करने के लिए मिला है। हे बब्बात्माओं, अपने जीवन को परम भाग्यशाली बनाओ। नरकों में वैराग्य आता है, नरकों का वर्णन सुन करके तो वैराग्य हो जाएगा मनुष्य को, लेकिन नारकियों को वैराग्य नहीं होता। देवों को भी वैराग्य नहीं होता कि दीक्षा धारण कर ले। त्रिंश तो अपनी एक जितनी उनकी होती है शक्ति उसके अनुसार कर पाते हैं, लेकिन मनुष्य जीवन ऐसा है कि अगर बुद्धि जागृत हो गई, विवेक जागृत हो गया, वैराग्य उसके जीवन में आ गया, और वह एक आम भीड़ से उठ करके और एक विशेष रूप से ऐसे पंच परमेष्टि के पदों को प्राप्त करने के लिए वह आगे बढ़ जाता है। ऐसा है। इसलिए निरंतर 12 भावनाओं का चिंतन करते रहो। चौथा, जो पार्टी बैठी हुई थी उसको संतुष्ट करना था, जो पद के लिए आए थे कि महाराज का आशीर्वाद होगा और मुझे उसकी प्राप्ति होगी। तो महाराज ने कहा, परम पद क्या है सुनो पहले, पदों के लिए मत लड़ो। निर्द्वंद्वम परमम पदम। जहाँ निर्द्वंदता है, जहाँ ना राग है
न देश है, न मोह है, न क्षोभ है, ये किसी प्रकार की निर्द्वंदता नहीं है। वही पद परम पद है। ऐसा अरहंत और सिद्धों का पद परम पद है, अथवा पंच परमेष्टि का पद परम पद है। इसकी प्राप्ति के लिए इस मनुष्य जीवन की सार्थकता तभी हो पाएगी जब इसके लिए पुरुषार्थ करेंगे। 4 चीजें बहुत ही अनूठी हैं। विश्वासम परमम मंत्रम, संतोषम परमम धनम, वैराग्यम परमम भाग्यम और निर्द्वंद्वम परमम पदम। अगर ये अपने जीवन में आ गए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बस इतना ही पर्याप्त समझते हैं। आप लोगों ने बहुत लेट दिया, लेकिन हम भी, क्योंकि वह बहुत अच्छे कार्य के लिए आप लोग अपनी राशि बोल रहे थे, जिन ने भी पाठशाला के लिए सहयोग दिया है, दे रहे हैं, उन सब के लिए हमारा अच्छी तरह से आशीर्वाद है। क्योंकि ज्ञान दान ऐसा दान है कि जिसके माध्यम से आगे जाकर के सुत केवलित्व की प्राप्ति होती है। वरदान है, आगे जाकर के वह महाविद्वान पंडित सुत ज्ञानी केवल ज्ञानी आदि आदि इस प्रकार की इन चीज़ों को प्राप्त होते हैं। इसलिए जहाँ भी इसकी बात आ जाए तो पीछे नहीं हटना। इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोलिए संत शिरोमणि